everyone, welcome back to Learn and Earn channel. So today we are going to start up with physics and we are going to take up chapter number 11, the human eye in the colorful world. So without wasting time, I'll give you a little bit of introduction to that, and after that we'll be starting up with the structure of human eye, and then we are going to discuss it, its functions, its parts. Okay, so first of all, we'll need to understand the meaning of the human eye in the colorful world. What makes this title like this? Okay, so सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड का मतलब क्या है. ये मतलब ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, ये हमारी आईज से रिलेटेड है, राइट. जो हमारी आईज होते हैं, इन्हीं की वजह से हम क्या अभी इन्हीं की वजह से मैं ब्लैक बोर्ड देख पा रही हूँ, पूरी वॉल्स, अपने सराउंडिंग्स को मैं अपनी आईज की वजह से देख पा रही हूँ. ये एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का, अगर ये ना होता तो मैं कुछ देख ही ना पाती. आई वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग. ठीक है, तो हमारा जो आई है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है हमारी बॉडी का. इसी की वजह से हम देख पाते हैं और हम उन चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं. ठीक है, अब मैं आगे स्टार्टअप कर रहे हैं हम ह्यूमन आई से. ह्यूमन आई की ये डायग्राम बनाई है मैंने, जो कि मैंने बुक से ही बनाई है और इतनी आपको डिटेल में नहीं है डायग्राम, बट हाँ आपको पार्ट्स का अच्छे से पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए. तो सबसे पहले ये हमारी आई की डायग्राम है फुल फ्लेज. हम इंटरनल से स्टार्ट करते हैं. इंटरनली ये आपको जो ये येलो पार्ट दिख रहा है, ये हमारा विट्रस ह्यूमर है. सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हम बाहर से अंदर चलेंगे. यानी ये जो सबसे वाइट लाइन आपको आउटर मोस्ट लाइन दिख रही है, ये है हमारी स्क्लेरोटिक लेयर. ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक लेयर. ठीक है, ये लेयर होती है वाइट फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है और ये हमारी आईज को कोई भी बाहर एक्सटर्नल इंजरीज से बचा कर रखती है. हमारी आईज के बाहर एक वाइट फाइब्रस कलर की एक ये लेयर फॉर्म होती है, जो हमें क्या करती है, अगर हम कोई भी बाइक वगैरह चला रहे होते हैं या एक्टिवा चला रहे होते हैं, कोई भी व्हीकल चला रहे होते हैं जिसके आगे विंडशील्ड नहीं लगी होती है, तो क्या होता है, कुछ भी आंखों में पड़ जाता है तो वो इंटरनली कभी कोई हमें इफेक्ट नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो लेयर होती है ये वाइट फाइब्रस टिश्यू से होती है और ये हमारी आईज को बचा कर रखती है. इट प्रोटेक्ट्स आवर आईज फ्रॉम वाइटल एक्सटर्नल इंजरीज. इसके बाद है हमारे पास कोरॉइड ये आपको यहाँ दिख रहे हो आप, ये ऑरेंज कलर का है और ये बिल्कुल इसके बाद ये लेयर आएगी. देख रहे हो, ये लेयर के बाद सीधा ये लेयर स्टार्ट हो रही है. ये एक्चुअली ऑरेंज कलर की थी, जस्ट टू हाईलाइट इट मैंने व्हाइट कलर यूज किया, बट ऑरेंज कलर की ही आएगी, व्हाइट कलर की कोई लेयर नहीं आएगी इसके बाद. ठीक है, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं उसको कि ऑरेंज कलर, क्योंकि मैंने अभी कलर ये यूज किया हुआ है. तो बेसिकली कोरॉइड क्या होती है, डार्क पिगमेंटेड लेयर होती है, स्क्लेरोटिक लेयर के बाद ही होती है ये आईज के अंदर. और ये लेयर जो होती है ये इंटरनल रिफ्लेक्शन से होती है. अब मैं देख रही हूँ, मैं कोई भी चीज़ देख रही हूँ और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो मुझे अंदर दिख रही है, तो वो जो भी इमेज बनेगी उसकी इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, इसलिए ये डार्क पिगमेंटेड कलर की ये लेयर होती है. इसके बाद ये वाली कोरॉइड. ठीक है, उसके बाद है रेटिना. तो रेटिना एक बहुत ही सेंसिटिव मेम्ब्रेन होता है जो सबसे बैक ऑफ द आई में होता है. यहाँ पे दिस बम्प यू कैन सी हियर, ये जो बम्प बनाया है मैंने, ये रेटिना होता है यहाँ पे कोरॉइड के पास. तो ये बेसिकली करता क्या है, यहाँ पे जो है हमारी इमेजेस फॉर्म होती हैं. तो हमारी कोई भी हम चीज़ देखते हैं उसकी इमेज फॉर्मेशन में किसका सबसे मेजर रोल होता है? रेटिना का मेजर रोल होता है, क्योंकि उसी के ऊपर आकर ही तो इमेज बनेगी, राइट. इसके बाद है कॉर्निया. कॉर्निया आ जाता है सबसे बाहर वाला हिस्सा. हम कभी भी आईज के आप कोई भी डायग्राम वगैरह देखो, अगर कोई बिल्कुल 3D वाली, तो उसमें आपको एक बम्प दिखेगा यहाँ पे आईज में, यहाँ इस साइड इस पोर्शन पे ना आपको एक बम्प दिखेगा. उस बम्प को हम कॉर्निया कहते हैं. इससे क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है सबसे पहली बात, और ये सबसे ट्रांसपेरेंट स्क्लेरोटिक लेयर होती है. ये व्हाइट कलर की नहीं होती, ये ट्रांसपेरेंट होती है. मतलब कि यहाँ से जो स्क्लेरोटिक लेयर है वो यहाँ से ट्रांसफर होती जाती यहाँ से व्हाइट कलर की हो जाती है. व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी, तो ऑब्वियसली क्या आपका वो व्हाइट कलर की हो. ठीक है, इसके बाद ये जो कॉर्निया है ये लाइट को अलाउ करता है एंटर करने के लिए, कि कितनी लाइट हमारी आईज में आनी चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए. तो कॉर्निया इज बेसिकली कि हमारी आंखों में लाइट आने के लिए ये एक तरह से
पैसेज वर्क करता है। उसके बाद और जितनी भी रिफ्रैक्शन होती है लाइट की, अब देख रहे हो हमने रिफ्रैक्शन किया होगा, आप सभी ने किया होगा रिफ्रैक्शन लास्ट चैप्टर में, उसमें हमने पढ़ा था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है, वही यहाँ हो रहा है। अब एयर मीडियम है, वहां से लाइट आ रही है, यहाँ पे फॉल करेगी और रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो ये इसका एक और यूसेज क्या हो गया कि यहाँ पे लाइट की रिफ्रैक्शन भी होती है। तो ये अलाउ करता है लाइट को आने के लिए अंदर, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सिक्लोरेटिक लेयर होती है, और क्या होता है इसके अंदर, लाइट की रिफ्लेक्शन भी यहीं पे होती है, राइट। इसके बाद है आइरिस एंड प्यूपिल। प्यूपिल बहुत छोटा सा होता है, यहाँ पे होता है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बीच में थोड़ा सा स्पेस है, ये प्यूपिल होता है। और आइरिस जो होता है, ये दो एंड्स होते हैं आइरिस के, ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, ये दोनों क्या होते हैं, आइरिस होते हैं, ठीक है। दोनों आइरिस जो होते हैं, इनके बीच में यहाँ पे एक प्यूपिल होता है, राइट। प्यूपिल बहुत एक छोटी सी बॉल टाइप होती है, ठीक है। और मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि आइरिस और प्यूपिल है सबसे मेन होते हैं ये दोनों। तो क्या होता है कि कॉर्निया के बिल्कुल पीछे ही हमारे पास जो है प्यूपिल और आइरिस आ जाते हैं। आइरिस जो है प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को उसको करता है कंट्रोल, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ कि हमारी आइरिस क्या होती है। बेसिकली हमें जो है हमारी आइज को कलर देने के लिए आइरिस होता है। जो इंडियंस होते हैं उनकी मेजरली जो आइज का कलर होता है वो ब्राउन होता है या ब्लैक होता है, और जो फॉरेनर्स होते हैं उनके हम देखते हैं ग्रे ब्लू काइंड ऑफ कलर्स होते हैं उनके, ठीक है। सो मतलब बेसिकली कि जो आइरिस है ये एक तो पिगमेंट देता है, इट गिव्स पिगमेंट टू द कलर ऑफ द आई, कि यहाँ पे जो हमारे कलर देखते हैं हम आइज का कलर, वो हमें कौन देता है, आइरिस देता है। और इंडियंस के क्या कलर होते हैं, ब्राउन होता है या ब्लैक होता है, ठीक है। आइरिस के सेंटर में ना, अगर हम सीधी तरह से देखें कि अभी अगर मैं ऐसे कोई भी चीज रख के देखूंगी, एक तो मैं ऐसे देख रही हूँ और एक मैं ऐसे देख रही हूँ, दोनों में फर्क तो हो गई। मैं ये आपको स्लैंटिंगली दिखा रही हूँ और ये मैं आपको फेसिंग टूवर्ड्स दिखा रही हूँ। तो इसके अंदर जो यहाँ पे हम साइड साइड में कलर देखते हैं, मैं इस कलर की बात कर रही हूँ, जो भी हम लेंस की कलर की बात कर रहे हैं, तो वो जो कलर होता है वो हमें आइरिस देता है, ठीक है। और उसके बीच में जो यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे एक बॉल टाइप होल सा होता है, इसे हम प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। प्यूपिल जो है एक्सपैंड भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपैंडेशन जो प्यूपिल को होता है वो बेसिकली हमारे आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आइरिस सिलरी मसल्स पे भी करता है और सस्पेंडरी लिगामेंट्स पे भी करता है, वो भी हम पढ़ते हैं। बट सबसे पहले हम इसकी, मैं आपको इसकी प्रॉपर लाइनिंग्स इसकी रीड कर देती हूँ। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। मैंने आपको यही बताया कि आइरिस का बेसिकली एक तो पिगमेंट रहता है, पिगमेंटेड होते हैं ये, और बेसिकली जो प्यूपिल होता है उसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। कैसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब डिम लाइट होती है, जब भी जैसे रात को आप कुछ भी चला रहे हो एक्टिवा वगैरह, या आप बाहर भी घूम रहे हो, तो आपका प्यूपिल जो होगा वो एक्सपैंड करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर आए और वो देख सके, ठीक है। और जब बहुत सुबह सुबह आप देखोगे, धूप देखोगे ना, तो आपकी आईज भी पेन करेंगी, और थोड़ी सी आप अगर ध्यान रखोगे तो प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर प्यूपिल रात को डिम लाइट में अगर प्यूपिल इतना है तो वो सुबह इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लाइट अब इतनी नहीं चाहिए, उसको पता है कि अब मुझे इतनी लाइट चाहिए कि मुझे इतनी लाइट चाहिए। तो जब उसको कम लाइट चाहिए तो वो इट विल कॉन्ट्रैक्ट, और जब उसको ज्यादा लाइट चाहिए तो इट विल एक्सपैंड। एक्सपैंड कब होगी? डिम लाइट में, और कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? जब ब्राइट लाइट होगी, ताकि कम लाइट आए, और डिम लाइट में वो एक्सपैंड करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए और मैं आसपास देख सकूं। इसके बाद हम करेंगे आई लेंस के बारे में। ये आइरिस सबसे पहले हमने किया था स्क्लेरोटिक लेयर, फिर उसके बाद हमने किया कोरॉइड, रेटिना, कॉर्निया, प्यूपिल एंड इरिस। इन सब के बाद अब हमारे पास आएगा आई लेंस। सॉरी, आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने में सस्पेंडरी लिगामेंट्स और सिलियरी मसल्स का रोल होता है। प्यूपिल को कंट्रोल करने के लिए आइरिस ही होता है, ठीक है। अब हम आई लेंस पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली जो आई लेंस होता है ये होता है डबल कनकेव, डबल कन्वेक्स, ये वाला लेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, डबल
कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो ये डबल कन्वेक्स लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल, जेली लाइक होता है। अब आप खुद सोचो कि मिरर जैसा एक आप लेंस अपनी आंखों में कभी डलवा सकते हो? ऑब्वियसली नहीं डलवा सकते ना। वैसे ही तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इतनी इंटेलिजेंट बॉडी है कि हमारे जो लेंसेज हैं वो भी फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल से बने हुए हैं, ताकि हमारे आईज को कोई भी हार्म ना हो, बिकॉज ये भी इंटरनली एक हार्म ही होता है उनको। तो जो ये जो इनकी पोजीशन है वो सिलरी मसल्स की इसको सेट करके रखती है, और जो ये इमेज फोकस करता है, ये इमेज फोकस करता है रेटिना पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई लेंस है ये अपना साइज एक्सपैंड, और जो इसको आई लेंस को होल्ड कौन करके रखता है? सिलरी मसल्स इसको होल्ड करके रखते हैं। ये रे सिलरी मसल्स, ये वाइट कलर के इसके ऊपर कुछ ट्रायंगल काइंड ऑफ थिंग्स बने, ये हमारे सिलरी मसल्स हैं, राइट। तो जो ये सिलरी मसल्स हैं ये इसका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंडेशन देखते हैं, और वैसे ही क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल है जो कि डबल कन्वेक्स लेंस है, और जो इस डबल कन्वेक्स लेंस को एक पोजीशन में रखता है उसे हम उन चीजों को क्या कहते हैं, उन मसल्स को क्या कहते हैं? हम सिलरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो सिलरी मसल्स कहते हैं। इसके बाद जो आई लेंस होता है वो फोकस, एक अब लेंस है तो उसको ऑब्वियसली वो इमेज भी तो बनाएगा। हमने पढ़ा था कि रेटिना पे इमेज बनती है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई लेंस क्या करेगा, वो इमेज जो है वो जब इसके ऊपर कोई भी इमेज की रिफ्रैक्शन हो, अब रिफ्रैक्शन होगी यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ही रिफ्रैक्शन होगी, तो जब रिफ्रैक्शन होगी तो इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनेगी। ठीक है, इसके बाद है जो भी है आगे है सिलरी मसल्स। दीज आर द मसल्स विच होल्ड आई लेंस इन प्रॉपर प्लेस। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज नॉट फिक्स्ड लाइक द ग्लास lens, but it can be changed with the help of ciliary muscles according to the distance of the object from in front of the eye. When ciliary muscles contract, then the eye lens becomes thick, its focal length decreases. When ciliary muscles are relaxed, then the eye lens becomes thin and its focal length increases. ये जो चीज है ना, ये बहुत बार जो है हम गलत करते हैं, क्योंकि हमें ये चीज समझ ही नहीं आती है एक्चुअली हमने किया क्या है। तो मैं ये थोड़ा सा ये इरेज कर देती हूँ इसकी जो भी डायग्राम की, थोड़ा सा बताने के लिए। मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि जो सिलरी मसल्स होते हैं वो कह सकते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लेंस है वो थिक हो जाएगा, हम लिखेंगे CM। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो लेंस होगा क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, राइट। जब वो थिक हो जाएगा तो जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मतलब अगर सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो जो लेंस होगा एक तो वो थिक हो जाएगा और उसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब सिलरी मसल्स जो है वो रिलैक्स पोजीशन में होंगे, एक तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब तो एक तो आई लेंस जो होगा वो थिक हो जाएगा और उसका जो फोकल लेंथ होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब ये रिलैक्स पोजीशन में होंगे तो इनका जो आई लेंस होगा वो क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा और उसका फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिलरी मसल्स का सिर्फ इतना ही रोल है, एक तो ये पोजीशन में रखते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं साइज ऑफ द लेंस को। अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो आई लेंस है वो क्या बन जाएगा? थिक हो जाएगा, और इसका जो फोकल लेंथ होगा आई लेंस का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये रिलैक्स हो गए, इफ दे आर इन रिलैक्स पोजीशन, तो जो आई लेंस होगा वो क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। थिक और थिन का मतलब है कि आई लेंस एक बारी ऐसे हो जाएगा और एक बारी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा? जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जब वो रिलैक्स पोजीशन में होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ऑप्टिक नर्व पे। ऑप्टिक नर्व बेसिकली एक ऐसी नर्व होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम को हमारी आईज से कनेक्ट करती है। ये रही ऑप्टिक नर्व्स मैंने ड्रॉ करी हैं। तो ये क्या करती है? ये सिग्नल भेजती
भेजती हैं, कुछ भी हम जब देखते हैं तो ये सिग्नल्स पीछे ब्रेन को भेजती है। जो ब्रेन है वो फिर प्रोसेस करता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो जब देखते हैं तो वो उनका ब्रेन को अभी बहुत नॉलेज चाहिए होती है, उसको अभी प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद उन्हें समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे है फिर ये ऐसे है, लर्न करने में उन्हें प्रोसेस लगता है। मतलब बेसिकली ये ऑप्टिक नर्व का ये है कि ये हमारी आईज का जितना भी हम जो कुछ भी देखते हैं वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, फिर हमें ब्रेन सिग्नल भेजता है कि ये चीज है। और कितना फास्ट होता होगा कि अगर मैं अभी देखकर ही बता सकती हूँ कि हाँ ये पेंटिंग है, ये एक ह्यूमन आई की डायग्राम है, तो हमारा नर्वस सिस्टम कितनी फास्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम कर रहे हैं एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये है, एक्वस ह्यूमर की भी एक प्रॉपर पोजीशन है और विट्रस ह्यूमर की भी एक प्रॉपर पोजीशन है, वो भी मैं आपको अभी बता रही हूँ। जो एक्वस ह्यूमर है वो आई लेंस को जो है डिवाइड करता है 2 चैम्बर्स के अंदर। मतलब जो आई लेंस है, ये आई लेंस जो है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइड करता है आई को। ये आप देख रहे हो, ये फर्स्ट चैम्बर है, ठीक है, और ये बाकी का सेकंड चैम्बर है। ये आई लेंस हमने थोड़ा उधर को बनाया बट ये आगे को होगा, इसीलिए ये फर्स्ट चैम्बर और ये सेकंड चैम्बर है। मतलब आई लेंस डिवाइड्स दी eye into 2 chambers, first and this is second। तो इसमें क्या होता है, 2 chambers का क्या है, the space of the eye between cornea and the eye lens is filled with clear watery fluid which is known as aqueous humor. It gives moisture to the eye. The space of the eye between the eye lens and the retina is filled with the jelly like fluid called vitreous humor। मतलब वो ये कह रहे हैं सबसे पहले कि जो कॉर्निया और आई लेंस जो यहाँ तक जितना भी फ्लूइड है वो है एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर जो है क्या है, वो मॉइस्चर करता है आईज को, ठीक है। उसके बाद जो ये फ्लूइड है, येलो कलर फ्लूइड जो मैंने यहाँ ड्रॉ करा उसे कलर किया है, जो येलो कलर फ्लूइड है ये विट्रस ह्यूमर है, विट्रस फ्लूइड है, जेली लाइक है, और ये स्पेस कवर करता है आई से रेटिना तक, ठीक है। मॉइस्चर भी तो चाहिए, अगर आप कोई भी चीज है, कोई भी मशीन आप चला रहे हो उसको ऑयल ना दो तो वो क्या करेगी, बहुत खराबी से वर्क करेगी, राइट। तो हमारी बॉडी भी जस्ट वर्क्स लाइक अ मशीन। तो हमारी बॉडी को इतना पता है कि हमें मॉइस्चर के लिए क्या चीज चाहिए, हमें फ्लूइड चाहिए, तो फ्लूइड उन्होंने फिल कर दिया हुआ है ताकि हमारी आईज को भी वर्क हार्ड ना करना पड़े, ठीक है। इसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो है यहाँ पे है, दिस इज ब्लाइंड स्पॉट, ओके, वो ब्लाइंड स्पॉट है। ऑप्टिक नर्व और विट्रस ह्यूमर, जहां पे विट्रस ह्यूमर खत्म हो गया, ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो गई, वहां पे हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट, इट इज अ पार्ट ऑफ रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई बॉल। एट दिस पॉइंट नो रॉड और कॉन सेल्स आर प्रेजेंट, हेंस image formed at this point is not visible, therefore this point is known as blind spot। अब यहाँ पे होता क्या है कि ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से लीव करती हैं, ठीक है, यहाँ से वो छोड़ देती हैं आई को, मतलब यहाँ से वो सिग्नल ले लेती हैं। मतलब ये एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमें कोई भी इमेज, अगर इमेज फॉर्म होती भी है तो हमें इमेज क्या नहीं दिखाई देती, हमें इमेज नहीं दिखाई देती। जो भी इमेज यहाँ पे बनती है हमें वो नहीं दिखाई देती, हमें इमेज जो बनेगी वो कहाँ दिखाई देगी, रेटिना पे दिखाई देगी, लेकिन हमें ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज फॉर्म हुई नहीं दिखाई देगी। इसके बाद येलो स्पॉट है, यहाँ पे सिर्फ कॉन सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे प्यूपिल के बिल्कुल पीछे होता है, यहाँ पे होता होगा येलो, ओके। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि रेटिना ये चीज है, ठीक है, और जो ये बम्प लाइक स्ट्रक्चर है ये रेटिना, और इसके साथ ही बम्प लाइक स्ट्रक्चर के साथ ही ये वाला थोड़ा सा, जो ये बम्प लाइक स्ट्रक्चर है ना रेटिना और ये येलो स्पॉट, ये दोनों सेम ही है। रेटिना जो है यहाँ पे कहीं पे भी बन सकता है, यहाँ पीछे ये वाली वाइट ये ऑरेंज लाइन में यहाँ पे कहीं पे भी बन सकता है, लेकिन जो ये बम्प लाइक स्ट्रक्चर है ये जो है हमारा येलो स्पॉट है। येलो स्पॉट के अंदर क्या होता है कि हमें सिर्फ if we observe any image, if we observe any object minutely then it's clear and sharp image is formed at yellow spot। मतलब कि एक बारी तो हमें पहले धुंधली धुंधली सी दिखती है कोई भी इमेज, फिर उसके बाद हमें क्लियर होने लग जाता है। ये केस होता है जब हम आईज क्लोज करते हैं, हम मेडिटेट करके खड़े होते हैं तो हमें सबसे पहले थोड़ा थोड़ा क्लियर, पहले हमें थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखता है, फिर उसके बाद हमें एकदम क्लियर दिखता है।
वो इसलिए क्योंकि शार्प इमेज जो होती है वो येलो स्पॉट पे बनती है। रेटिना पे भी इमेजेस बनती है, लेकिन जो सबसे शार्पेस्ट इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? येलो स्पॉट पे। और इसी के साथ हमने ह्यूमन आई की, एक तो हमने डायग्राम को भी डिस्कस कर लिया, इसके पार्ट्स भी कर लिए, लेबलिंग भी हो गई है हमारी, इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हो गया। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, पॉइंट ऑफ व्यू, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स. So thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to the channel. Okay then, bye for now.